मेरे प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी में मानिक वर्मा जी का लिखा हुआ जो गज़ल कविता है, वो गज़ल कविता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसकी जो पहली पंक्तियाँ हैं, गज़ल की पहली पंक्तियाँ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम मतलब जो सुनहला होता है, सोने का रंग जैसा होता है। ऐसे कई सारे शिखर होते हैं, जैसे कि ताजमहल है। ताजमहल का जो ऊपर का जो कलश है वह सुनहरा है, सोने का रंग जैसा चमकता है ना। वास्तव में लेखक हमसे बताना चाहते हैं कि जो चमचमाते हुए शिखर होते हैं, जैसे ताजमहल की भी बहुत आकर्षक है ना, ऐसे कई सारे शिखर होते हैं, ऐसे कई सारे लोग होते हैं कि उन्हें लोग पसंद करते हैं, हमें वो लोग पसंद आते हैं। ऐसे शिखरों की, ऐसे लोगों की हम तारीफ भी बहुत करते हैं। लेकिन वास्तवता है कि शिखर बने, जो शिखर बने हैं, जो ऊंचाई पर शिखर बन गए हैं, जो लोग ऊंचाई पर बन गए हैं, ऊंचाई पर उनका नाम हो गया है, तो किसके कारण बने हैं? शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। नींव मतलब जड़, जो बेस, जिसने बेस बनाया है उनके तरफ हमें ध्यान देना है। तो लेखक कहते हैं कि नींव के कारण, अगर नींव नहीं होता, अगर जड़ नहीं होता, तो ये जो शिखर है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल शिखर है, वो शिखर नहीं बन पाता। तो इसमें ईंटों और पत्थरों के कारण ये सुनहरा जैसा शिखर है, वो शिखर खड़ा है। अगर ये ईंटें या पत्थर न होते तो शिखर नहीं बन पाता। तो इसलिए लेखक कहते हैं तो नींव के अंदर देखो, जड़ को देखो। जिस लोगों ने उन लोगों को बनाने के लिए कोशिश किया है, प्रयास किया है, उन्हें खड़ा किया है, जैसे कि एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, मगर क्रिकेट को गॉड बनाने में जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, उन लोगों को हम भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें याद रखना है। जिस तरह बहुत हम पर्वत को, हिमालय को बहुत तारीफ करते हैं, मगर हिमालय और पर्वत जिससे खड़ा हुआ है, जैसे ईंट है, पत्थर है, उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। तो लेखक हमें इस पहले पंक्तियों से हमें यही बताना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ काम करना है, अगर दुनिया में कुछ काम करना है तो शिखर मत बनो, तो क्या बनो? नींव बनो, किसी की जड़ बनो, किसी का बेस बनो। और प्रशंसा और स्तुति करने से जो लोभ है वो अभी त्याग दो और अच्छे काम करते रहो। ऐसा मैसेज इस पहली गज़ल से लेखक मानिक वर्मा हमें दे रहे हैं। सेकंड पंक्तियाँ। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर देखो। गर्द इस शब्द का अर्थ है धूल। मील यानी आप देखेंगे जब हम सफ़र करते हैं तो रास्ते के दोनों तरफ कई बार कितना जो हमें जो स्थान पर जाना है, वो ठिकान, वो स्थान कितने दूर है, कितनों किलोमीटर दूर है, वो हमें दिखाता है ना। जैसे कि अभी बम्बई जाना है तो मुंबई 125 किलोमीटर्स, ऐसा हमें वो दिखाता है, मतलब मील का पत्थर उसे कहा गया है। तो चली पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। कवि लेखक हमसे मानिक वर्मा हमें बताना चाहते हैं गज़ल के माध्यम से कि अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, अपने उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं, और आपका नाम सभी जगह पर छा जाना ऐसा आपको चाहते हो, तो जिस तरह आंधी आती है, तूफान आती है, और तूफान और आंधी आने के बाद ज़मीन से लेकर आकाश तक सभी जगह पे क्या छा जाती है? धूल ही धूल सभी जगह पे हमें दिखती है, छा जाती है। उसी तरह आसमानों पर लिखो, उसी तरह तुम्हारा काम, उसी तरह तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारा काम है, उस काम से, तुम्हारे अच्छे कर्मों से चारों ओर तुम्हारा नाम छा जाना चाहिए, ऐसे लेखक कहते हैं। अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर देखो, इसका अर्थ है कि अगर आप मंजिल को पाते पाते, उद्देश्य को पूर्ण करते करते कहीं बैठ जाते हैं, मतलब रुक जाते हो या थक जाते हो, या कई संकट या परेशानी को आपको सामना करना पड़ता है, तो उस समय मील का पत्थर जैसे आप बन कर रहो। जिस तरह मील का पत्थर एक जगह पर हो तो एक जगह पर रहकर लोगों को, आने जाने वाले लोगों को मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, उसी प्रकार जब आप क्रियाशील न होते हुए भी दूसरों की मदद करो,
मतलब आप जब बैठ जाते हो, थक जाते हो, क्रियाशील नहीं होते हो, उस समय भी आपको दूसरों की मदद करना चाहिए। जिस तरह मील का पत्थर एक जगह पर रहकर दूसरों की कई सारे लोगों का मार्गदर्शक बनता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में संघर्ष करते समय कभी जब हम थक जाते हैं या थक जाने के बाद भी हमें क्रियाशील न होते हुए भी एक दूसरे की मदद हमें करती रहनी चाहिए। ऐसा मैसेज मानिक वर्मा हमें इस पंक्तियों से दे रहे हैं। अगली पंक्तियाँ, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो। सिर्फ रूप की सुंदरता ही हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, सुंदर देखना, खुद को सहलना, इसमें ही सुंदरता नहीं है। तो लेखक तो मानिक वर्मा हमें यही बता रहे हैं कि हमारा भाग्य है कि हम मनुष्य हैं और समाज के प्रति, हमारे लोगों के प्रति हम कुछ तो देनदार लगते हैं। ऐसी भावना हमारे मन में, सभी के मन में होनी चाहिए। केवल अपनों को प्रति देखना, खुद के बारे में देखना, स्वयं के बारे में देखना है जो बात है, वो बात अच्छी नहीं है। देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, अपने प्रति को देखना, अपने स्वयं को देखना, स्वार्थ को देखना, वो अच्छी बात नहीं है। केवल संवरना और सुंदर दिखना हमारा काम भी नहीं है। तो हमारा काम क्या है? आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, तो बल्कि हमारा कर्तव्य है कि दूसरों की मदद करना। इंसानियत के नाते हम आदमी हैं, तो आदमी को जो हमारे इंसानियत के नाते, मानवता के नाते से जो दीन दुखियाई लोग हैं, जो दुर्बल लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने ही में ही समाज में हमारा नाम होगा। ऐसा मैसेज इस गज़ल के माध्यम से मानिक वर्मा हमें दे रहे हैं। अगली पंक्तियाँ, जिंदगी की शक्ल से, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, शक्ल मतलब जिस तरह से चेहरा होता है उसे शक्ल कहते हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, बिखरे मतलब सब जगह पे फैल जाना। पत्थरों के शहर में वो आईना, आईना मतलब जैसे कि आशा बोलते हैं उसे, बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थर के शहर में वो आईना बनकर देखो। देखो शक्ल, चेहरा, लेखक हमें कहना चाहता है कि हमें ऐसा बनना चाहिए। हमारा चेहरा यानी हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तिमत्व हमें ऐसा बनना चाहिए कि कैसा बनना चाहिए कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में, कितने भी संकट और कितनी भी परेशानी आए, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो टारगेट है, उसे बिखरे नहीं देना है, उसे टूटना नहीं देना है। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो, उसे न घबराते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में, उस प्रतिकूल परिस्थितियों का हमें क्या करना है? सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। और प्रतिकूल परिस्थिति, इसका अर्थ है कि हमें न घबराते हुए उन प्रतिकूल परिस्थितियों का हमें डटकर सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को हासिल करना चाहिए। ऐसा संदेश इस गज़ल के माध्यम से मानिक वर्मा ने हमें दिया है। अगली पंक्तियाँ, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, हर एक मतलब सब, हर व्यक्ति की दिल की जलन, उसकी भावनाएं आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम यानी मोमबत्ती को मोम कहा गया, मोम के भीतर देखो आपको महसूस होगी। लेखक कहना चाहते हैं कि हम दूसरों के प्रति हमेशा, दूसरों के प्रति हमारे मन में दया की भाव होना चाहिए, सहानुभूति की भावनाएं हमारे मन में होनी चाहिए। अगर सहानुभूति किसी के प्रति हमारे मन में सहानुभूति महसूस हम करेंगे, तो हर एक दिल की हर एक लोगों की, हर दूसरों की लोगों की दुख को, उनकी पीड़ा को हम समझ सकेंगे, जान सकेंगे और उस पीड़ा को, हर एक दिल की जलन, हर आदमी की जो पीड़ा है, दुख को हम समझ सकेंगे। कब समझ सकेंगे? जब उनके प्रति हमारे मन में दया की भावनाएं हो, सहानुभूति की भावनाएं हो, ये सब समझ सकेंगे तो हम दूसरों की दुख भी जान सकेंगे और दूसरों के दुख जान सकेंगे, तब उनकी पीड़ा कम करने की हम कोशिश भी कर सकते हैं। जब किसी धागे साथ जलकर मोम, जिस प्रकार मोमबत्ती के साथ धागा होता है, वो मोम के साथ वो धागा भी क्या करता है? धागा ही उसके साथ ही जलता रहता है। उसी प्रकार हमें भी हमारे समाज में जो दुखियाई लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन लोगों के साथ रहकर, जिस प्रकार मोमबत्ती के साथ धागा भी जलता है और उजाला देता है, उसी प्रकार हमें भी हमारे समाज में जो दुखी और पीड़ित लोग हैं,
उनके साथ रहकर उनका दुख दूर करने की हमें कोशिश करना चाहिए। ऐसा मैसेज इस पंक्तियों से मानिक वर्मा ने हमें दिया है। अगली पंक्तियाँ को हम रीड करेंगे। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बन कर देखो। देखो, जुगनू का अर्थ होता है कि ऐसा एक छोटा सा मक्खी जैसा एक कीटक होता है कि जो अंधेरे में रोशनी को फैलाता है। नॉर्मल रोशनी होती है मगर वो अंधेरे में बहुत ही चमकता है, उसके थोड़ी रोशनी होती है। उसे मराठी में काजवा कहा जाता है। आपने गांव में देखा होगा, ये अंधेरे में वो मक्खी जैसा होता है, वो उड़ता है, उड़ते हुए उसकी जो रोशनी होती है वो रोशनी सभी जगह पे चमकती है, उसे जुगनू कहा है। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लेखक कहना चाहते हैं कि जब हमारी स्थिति, हमारी हालत जब खराब हो जाती है ना, जब हमारी हालत ख़राब हो जाती है तो चारों ओर से मुसीबतें आती हैं। जब मुसीबतें आती है तो सभी जगह से मुसीबतें आती है, तो उस मुसीबतों में निराश होते हैं और हमारे निराश रूपी जो अंधकार होता है, वो अंधकार हमारे घर में छा जाता है। तो ऐसे में जब अंधकार छा जाता है, निराश आ जाते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, दुखी और पीड़ित हो जाते हैं, तो अंधकार छा जाने के बाद किस तरह, जुगनू के तरह ऐसे में जरा सा सहारा भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। ऐसे में अगर कोई हमें सपोर्ट करता है या कोई हमें आधार देता है या कोई हमें सहारा भी देता है थोड़ा सा भी, तो वो हमें सहारा बहुत ही बड़ा बन जाता है। जिस प्रकार घने अंधकार में जो जुगनू, एक छोटा सा जुगनू भी क्या करता है, प्रकाश की किरण फैलाता है, किरण देता है, उजाला देता है। उसी प्रकार जो लोग हताश हुए हैं, निराश हुए हैं, ऐसे लोगों की मन की आशा का किरण, उनके मन में रोशनी का किरण तुम बन कर देखो। ऐसा मैसेज मानिक वर्मा ने इस पंक्तियों से हमें दिया है। अगली पंक्तियाँ, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। एक मर्यादा बनी है, मर्यादा यानी रूल्स, नियम। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती शिप के अंदर देखो। शिप ना, शिप सभी को मालूम है, जैसे कि समुद्र में जो शिंपला होता है जिसमें मोती होती है ना, समुद्र के आप जब चौपाटी में जाएंगे तो आप सभी जगह पे वो शिंपले पड़े हुए आपको दिखाई देते हैं, उसे शिप कहते हैं, मोती के शिप ना। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, तो मोती शिप के अंदर देखो। मनुष्य एक समाजशील प्राणी है ना, उस पर समाज के बंधन है, मतलब मर्यादा है, मनुष्य के समाज के बंधन है, कानून के बंधन है। यदि हम मर्यादा में रहते हैं, यदि हम नियम में रहते हैं, तो तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकारता है। अगर हम नियम में रहेंगे, अगर मर्यादा में रहेंगे, तो समाज भी और कानून भी हमें हमारे व्यवहार को क्या करता है, स्वीकारता है ना। अगर तुम्हें बनना है मोती शिप के अंदर देखो। अगर समाज में पहचान बनाना चाहते हो, अगर हमें समाज में अपनी पहचान, अपना नाम बनाना चाहते हो, तो शिप के अंदर के जो मोती है, जो शिंपले के अंदर जो मोती है, वो मोती के समान हमें मूल्यवान बनकर दिखाना चाहिए। जिस प्रकार उस शिंपले में जो मोती होता है वो बहुत ही मूल्यवान होता है, वो बहुत महंगा होता है, उसे बहुत डिमांड होता है। उसी प्रकार जो शिप के मोती हैं, उसी प्रकार हमें अपने मर्यादा में रहते हुए, अपने नियम को पालन करते हुए जग में, समाज में ऐसा नाम कुछ बनाना है, जैसे मोती जैसा नाम हमें क्या करना है, कमाना है, और अपनी ज़िंदगी को मूल्यवान बना के लोगों को दिखाना है। अगली पंक्तियाँ, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। पर यानी पंख होते हैं, उसे पर कहा गया है। तितली यानी बटरफ्लाई, खिलते यानी जब फूल खिलता है उसे खिलते हुए कहा है। नाजुक मतलब बहुत ही जब छोटी सी कली होती है फूल की ना, उसे नाजुक कहा गया। जहाँ लगा से वो टूट जाती है, उसे नाजुक कहा गया है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, जो कोमल कली होती है, जो फूलों की कोमल कली होती है, वो फूल बनने से पहले ही डर जाती है। क्यों डर जाती है? कि तुम्हें मालूम है कि मैं जब फूल बनूंगी तो तितली ना, जो बटरफ्लाई है, वो तितली आकर मुझे परेशान करेगी, मेरे फूल पर आएगी, मुझे बैठेगी, मुझे परेशान करेगी। तो तुम ना खिलते फूल तो तितली के टूटे पर देखो। लेखक कह रहे हैं कि ऐसे समय में घबराए लोगों का सहारा बनो,
जो लोग घबराए हुए हैं, जैसे कली अभी घबराई हुई है कि अगर मैं फूल बन गई तो तितली मुझ पर आकर बैठेगी, मुझे बहुत ही परेशान करेगी। तो ऐसे समय में जो घबराए हुए लोग हैं, जो डरे हुए लोग हैं कली के जैसे ही, ऐसे लोगों को हमें सहारा बनो, ऐसे लोगों को हमें आधार देना चाहिए और डर निकालने की, उनके मन से जो डर है, जो घबराए हुए उन डर को बाहर निकालने की हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ऐसा मैसेज मानिक वर्मा ने इस गज़ल के माध्यम से दिया है। अगली पंक्तियाँ, कोई ऐसी शक्ल तो मुझे को दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल, शक्ल मतलब चेहरा, तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूँ उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, तुम मुझे अक्सर दिखो। देखो, कोई ऐसी शक्ल, यह सारा जगत मनुष्य का समंदर है। लेखक कहते हैं कि ये मनुष्य का समंदर है, सभी जगह पे मनुष्य ही मनुष्य दिखाई देते हैं। तो ऐसे मनुष्य हमारे आस पास इतने सारे भीड़ होती है कि काफ़ी जगह पे मनुष्य ही मनुष्य है। तो यानी ये मनुष्य का समंदर है। तो इस समंदर में रोज के जीवन में बहुत अनगणित क्या होते हैं, चेहरे हमें दिखाई देते हैं, काफ़ी सारे लोगों के चेहरे हम देखते हैं। तो ऐसे में कवि हमसे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, मानिक वर्मा हमें कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे ईश्वर, मैं जिनके तरफ भी देखूं, मैं जिनके तरफ भी देखूं उनमें तुम मुझे नज़र आओ। मैं जिसके तरफ भी देखूं, मनुष्य का सागर है, काफ़ी सभी जगह पे मनुष्य ही मनुष्य दिखाई देते हैं। कई सारे चेहरे, इतने सारे चेहरे में मैं, कवि कहते हैं कि मैं अगर किसी चेहरे पर देखूं, अगर मैं किसी व्यक्ति को देखूं तो उस व्यक्ति में मुझे ईश्वर दिखाई दे। हे ईश्वर, मैं जिनके तरफ भी देखूं उनमें तुम मुझे नज़र आओ, क्योंकि तुम मुझे सभी जगह पर, तुम मुझे अक्सर दिखो, तुम मुझे सभी जगह पर नज़र आते हो, तुम मुझे, क्योंकि तुम सभी जगह पे हो। ऐसे मन की भावनाएं मानिक वर्मा ने इस गज़ल के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसी ही गज़ल है मानिक वर्मा जी की, और उन्होंने अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा इस गज़ल के माध्यम से प्रेरित किया है। उन्होंने हमें यह भी संदेश दिया है कि क्या संदेश दिया है कि रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय हमें अपने कर्मों से, अपने काम से सुंदर दिखना ही सबसे आवश्यक है, इम्पोर्टेंस है। ऐसा मैसेज मानिक वर्मा ने इस गज़ल के माध्यम से हमें दिया है।